गाइस गाइस बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारा बकरा मिल गया वापस। मेरी मौसी का रो रो के बुरा हाल हो गया, लेकिन अभी लगभग आधे घंटे पहले लगभग टाइम ऐसा हो रहा है। कितना टाइम हो रहा है? 5 बज रहे हैं। 4:30 बजे बकरा घर आया है, 12 बजे का खोया खोया। तो मैंने कहा दादा इसी खुशखबरी में कुछ ठंडा मीठा हो जाए, तो दादा मेरे लिए स्प्राइट लाए हैं, मतलब बच्चों के लिए और मेरे लिए। मैं भी बच्चों से कम नहीं हूँ क्योंकि। तो अभी हम लोग स्प्राइट पीने जा रहे हैं। ये कौन सी पेप्सी है? ये स्प्राइट है। पी लो पी लो, ठंडी है, आपका गला खराब हो जाएगा डीनो। गाइस हम जरा इसको फिनिश कर लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करूंगी, डिटेल में आपको पूरी घटना बताऊंगी। गाइस थोड़ा सा चलिए ऊपर चलते हैं, शाम का टाइम है, थोड़ा बाहर का नज़ारा लेंगे और थोड़ी सी आपसे बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक चारपाई पड़ी हुई है, इस पर बैठ जाते हैं या फिर सबसे टॉप पे चलते हैं। टॉप पे चलते हैं। तो गाइस आज हुआ क्या, मौसी की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है आजकल। उनको दरअसल टाइफाइड हुआ था कुछ समय पहले, तो वो उसकी दवाई लेने चली गई थी और मैं चली गई थी उधर मामा के घर पे। तो जब वापस आए ना तो बकरा मिसिंग। मैं आई थी लगभग 11:30 के बाद, उसी समय मौसी आई। देखा बकरा नहीं है घर में, सब इधर उधर ढूंढा, सब जगह ढूंढा, पीछे आगे सब जगह। तो फिर 4:30 बजे लगभग जाके पीछे ही साइड में किसी ने उसको बांध लिया था दरअसल, पर वो घबराहट में शायद उसने उसको खोल दिया दोबारा से, क्योंकि पूरे गांव में एक वो मच गया था, उनका बकरा। तो उसके कान तक वो बात गई होगी, तो वो पता नहीं घबरा गया क्या, तो उसने छोड़ दिया उधर ही पीछे। और दादा मेरे बाई चांस उधर पहुंच गए होंगे पूछते पूछते। तो किसी ने कहा होगा ये मेरी बकरियां यहाँ पे चल रही हैं, चारा खा रही हैं, इधर ही देख लो, आपका भी होगा। तो उन्होंने देखा वहीं बैठा हुआ था वो, और वो बहुत तेज़ हाँफ रहा था। तो मौसी कह रही थी कि इसको बहुत देर से पानी भी नहीं मिला और डरा हुआ है बहुत ज़्यादा, इसको बांधा हुआ था किसी ने। तो पर फाइनली ये है कि बकरा मिल गया। नहीं तो पता क्या, मेरी मौसी इतना रो रही थी, और उसके पीछे कारण वही है कि जो शहर में 6-7 हज़ार रुपये लोगों के लिए इतने मायने नहीं रखते, पर गांव में 6-7 हज़ार बहुत मायने रखते हैं। तो जो उनका बकरा है ना, उसका कॉस्ट लगभग ऐसा ही है, 6-7 हज़ार रुपये। तो मौसी इसलिए रो रही थी। तो क्योंकि तो अब मौसी खुश हैं, हम भी खुश हैं। नहीं तो बड़ी टेंशन हो गई थी मुझे, और मौसी को रोते देखना अच्छा भी नहीं लग रहा था बिल्कुल। मैं सोची थी कैसे भी मिल जाए बस। इनफैक्ट मैं ढूंढने गई ना थोड़ा दूर तक, तो मुझे धूप लग गई, तो मुझे ऐसा लग रहा कि मेरे को फीवर ही ना आ जाए कहीं। पर सोने के बाद फिर मैं ठीक हो गई, और मुझे सो के उठी ना, मैं अंदर ही लेटी हुई थी। तो मेरे आँख ऐसे, मैंने देखा बाहर की तरफ, दादा उसको गोदी में लेके आ रहे थे। पहले मुझे लगा मे बी मेरा दिमाग इमेजिन कर रहा है कि उनके हाथ में बकरा है, बट देखा तो एक्चुअल में था। मुझे भी बड़ा, मैं भी भाग के गया फिर। गाइस इतना अच्छा हो रहा है इस समय मौसम क्या, मतलब शाम का टाइम है ना, 6:30, बस 6 से ऊपर हो रहा है टाइम। इतना मस्त हो रहा है नज़ारा। बैक कैमरा से दिखाऊँ आपको कितना सोहना नज़ारा है, ये देखिए। ऊपर से ये मोर की आवाज़, मोर वहाँ दूर बैठा हुआ है, तो मैं दिखाती हूँ आपको जूम करके। ये रहा बैठा, देखिए मोर, एकदम आवाज़ क्लियर आ रही है इसकी यहाँ तक। जितने टाइम मैं चाय पीती हूँ ना, तो साथ में कुछ खाने का मन करता है। तो मैंने कहा कि पापड़ बना के दे दो भाभी, तो भाभी बना रही है मेरे लिए पापड़ गीपड़ खाएंगे। और गैस कल है 18 तारीख, क्योंकि आज 17 है, कल 18 है। कल मैं निकल जाऊंगी, किसी भी हाल में चली जाऊंगी। वैसे दादा तो कह रहे और 2-3 दिन रुक जाओ, बट अब मैं रुक नहीं पाऊंगी। मुझे मम्मी की भी बुरी वाली याद आ रही है, तो अब मुझे जाना ही होगा। तो ऐसी कल निकलेंगे और वापस आगरा जाएंगे। हालांकि आगरा से ये दूर नहीं है बिल्कुल भी, जब चाहे आ जाओ। बेटे की वजह से तुम नहीं आ सकते हो जल्दी जल्दी, बिकॉज उसका पढ़ाई का चक्कर रहता है। अदरवाइज़ तो तुम्हारे पास टाइम है तो कभी भी आ जाओ, इतना पास में है।
मुश्किल से 3 घंटे 2 घंटे में आ जाते हैं। किसने ये पाउडर लगाया है भर भर के आँखों में? इधर 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 देखो, चेहरा दिखाओ अपना। ये इतना सुंदर चेहरा किसका है? ए बेटू देवांश, ये दिखाओ चेहरा अपना। ये बड़ा बड़ा काजल और इतना सारा पाउडर किसने डाला है? हाँ हाँ, पता नहीं क्या बोल रहा है। गाइस मुझे लग रहा है जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे लग रहा है मैंने कुछ वेट पुट ऑन किया है। 8 दिन में वेट पुट ऑन किया है। सोचिए कितनी ज़्यादा खातिरदारी कर दी मेरी। ये देख लीजिए, हमारा शाम का चाय नाश्ता बिल्कुल तैयार है। आप लोग दिखा सकते हैं, जैसे कि ये चिरमुरी हो गई, ये मैगी है और दिस इज सम चिप्स इट इज, और ये पापड़ हो गया एंड चाय का सिप तो ले ही लीजिए। ये दिखाइए ज़रा पैर की हालत दिखाइए। ये सब क्या हो रहा है डीनो? कौन आपको बोलता है यहाँ पे जाने के लिए अकेले ऐसी जगह पे जहाँ नालियाँ हो और वहाँ पैर डालो आप नालियों में? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो गाइज तारीख है 18। आज मैं जा रही हूँ आगरा। थोड़ा दिन सोचा तो था और रुक जाऊँ बट बेटे की वजह से नहीं रुक रही क्योंकि खाने पीने का इसका बहुत पंगा हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने कहा बस आज जाना है। तो अभी दादा दरअसल कहीं गए हुए हैं काम से, फिर वो आएंगे फिर हम लोग निकलेंगे। तो उधर रख दो, उधर बेड पे। तो अभी डीनो पीछे साइड में निकल गए हैं और मेन वजह मेरी यही है जाने की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो कर रहा है। इसके पैरों में कुछ दाने जैसे भी हो रहे हैं। इनफैक्ट पता नहीं कहाँ घूमता रहता है, भगवान जाने इसको कितना भी रोको रुकता नहीं है। कुछ दाने जैसे हो रहे हैं पैर पे इसके। तो मैंने कहा बढ़ ना जाए, मुझे तो जाना पड़ेगा। तो अभी बाहर निकल गया था, उसको अंदाज़ा ही नहीं लगता है कि जब कोई नाली क्रॉस करते हैं तो कैसे क्रॉस करनी है। पता नहीं क्या उसने उस पर पैर रख दिया, वो नाली में पैर चला गया। मेरे से नहीं हो रहा बर्दाश्त बिल्कुल। मैंने कहा आज जाना है बस। मौसी तो और रोक रही थी बट भाभी कह रही थी रुक जाओ। मैंने कहा नहीं डीनो की वजह से अब मैं रुक नहीं पाऊँगी। अब उनकी अम्मा को भी इनकी याद आ रही होगी बुरी तरीके से, तो अब जाना चाहिए मुझे। तो अभी टाइम ऐसा हो रहा है लगभग 10:30 11 बज रहे हैं। अभी जस्ट मैं नहाया है, ब्रेकफास्ट तो कर ही चुके हैं और अब जाने की तैयारी हो रही है। पैकिंग वगैरह मैंने जो था फैला वो सब कर लिया है, डीनो को भी नहला दिया, सब हो गया है। बस निकलेंगे अब जैसे दादा आएंगे। तब तक मैं सोच रही हूँ थोड़े 1-2 लोगों से मिल लेती हूँ, क्योंकि उन लोग को हर बार शिकायत रहती है नहीं बिना मिले चली जाती है। तो मैं ज़रा मिल के आती हूँ, फिर बात करती हूँ। गाइस मैं अपनी मौसी जी की जेठानी जी हैं उनके घर बैठी हूँ। मतलब मौसी कर रही हैं पूजा, अभी जो मम्मी की जो जेठानी वो पूजा कर रही हैं। और ये हैं मौसी की बहू जी। ये खाना वगैरह बना रही थी, तो हमने कहा हम यहाँ बैठ के इनसे बातें कर लेते, फिर इनसे मुलाकात हमारी 1-1.5 साल बाद ही होगी। और ये डीनो अभी भी लास्ट टाइम वो रह गया जाने के लिए, तो अपना कुत्तों से अपना कर रहे हैं, लाते वाते मार रहे हैं कुत्तों को। बोलो। ये परी बोल रही है ये नहीं जाओगे, झूठ बोल रहे हो। क्या नहीं जाओगे? आगरा जाएंगे बेटे। तो गैस हम मौसी से मिलवाएंगे नहीं बिकॉज वो कर रही हैं पूजा। दिखा देती हूँ, पूजा चल रही है। चलिए गाइस घर चलते हैं, मिल लिए हम भाभी श्री से। ये पूरा टाइम नंगू ही रहता है। ए नंगू नहा ले, नहा लो तब लगाओ पौधे। ये देखो पौधे लगा रहे हैं बैठे। इसका नाम भी लड्डू है, शक्ल भी लड्डू है। अच्छा गाइस मैं ना उन मौसी के यहाँ से एक और मौसी है उनके घर बैठी हूँ आके, जहाँ मैंने एक ब्लॉग में दिखाया था आपको शायद, जब मैंने बताया था कि इस घर में जो इनकी मौसी की बेटी थी रश्मि, उसके साथ मैं बहुत खेलती थी। अब उसकी शादी हो गई है, तो वो चली गई। उसको मैंने कब से देखा भी नहीं है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से जब से उसकी शादी हुई तब से देखा ही नहीं है मौसी। हाँ सही बात है। तब से मेरी कहाँ से मुलाकात हुई है। नहीं। तो मैंने कहा इन मौसी से ही मिल लेते हैं फिर, क्योंकि 1-1.5 साल बाद ही मुलाकात हो पाएगी। सही बात है। तो हमने कहा थोड़े देर को बैठ रश्मि लेते का हैं। बुढ़िया उनसे आती का एक दिन को आए 2 दिन को आए, तो ज़्यादा आ नहीं पाते। कैसे सासू खत्म हो चुके हैं। अच्छा दुरानी जेठानी अपनी नहीं आ रही। हाँ। भाई किसी को मनाई जो कि बनाए खवाए दें 2-4 दिन ले, तो बनी हो रहा है। तो उनकी आपको भाभी कहाँ है? ऊपर पढ़ने जाए छत पे, तो सो गई। अब सो नहीं
कर खा चढ़ जाती ऊपर। गैस ये देख लीजिए, मेरी मौसी इनकी बहू होगी ऊपर। अभी उनके पास हम जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ वही जो मौसियाँ, फिर मौसी देवरानियाँ, मौसियाँ जेठानियाँ, मौसियाँ। वैसे आप मौसी की क्या देवरानी हो कि जेठानी? देवरानी हो। अच्छा अच्छा। गाइज थोड़ी देर बाद चलती हूँ ऊपर। अगर सो रही होंगी तो चुपचाप चले आएंगे वापस। भाभी को क्या भरोसा, गुस्सा करने लगी। नहीं। और ननद लोगों का रुतबा फिर वो जानती नहीं है। दादा से बोलकर डांट डलवा दूंगी अच्छे से। गाइस हमने कहा चलने से पहले ज़रा इनको भी बाय बाय कर देते। बैची प्रेस कर रही हैं, पूरा दिन ये बस यही करती रहती हैं, खाना पीना और अपने हस्बैंड जी के कपड़े प्रेस करती रहती हैं। अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हें कैसा लग रहा है? हम क्या बोलो? जो आए दिमाग में वो बोलो। सही बात है, अच्छा नहीं लगेगा। है क्या क्या क्या? अच्छा नहीं लगेगा और का। ये तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, हमें दोहराने की जरूरत नहीं थी। गाइज यहाँ भाभी श्री हमारे वो पैर में लगा रही हैं आलता। बोले कि जाते हैं ना मायके से तो लगवाना चाहिए, तो भाभी लगाती हैं, तो भाभी लगा रही हैं। मैंने कहा आपको दिखा देते हैं भाई, काफ़ी अच्छा लगा रही हैं ये तो। वाह बहुत बढ़िया। गाइस हमारे हो गया जाने का टाइम। ये हमको पैसे दे रही हैं जैसे अभी हम छोटे बच्चे रह गए हैं। मतलब ये हमको पेप्सी पीने के लिए पैसे दे रही हैं। तो गाइस भाभी से बाय बाय कर देते हैं, इनसे ज़रा गले वले मिल लेते हैं। चलो गले मिलो। हाँ बेटू भैया, खुश रहो खुश रहो। मेरा लड़का ऐसा ही है। दिनो आप मत छुओ, वो मामी है आपकी, मामी के पैया नहीं छुए जाते हैं। हाँ नानी के छुओ, नानी के छुओ, और इन नानी के छुओ, सारी नानी के छुओ। गैस हम जा रहे हैं, तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। ज़रा सबसे विदा ले लूँ। आने के लिए एक्साइटेड थे, अब जाने के लिए एक्साइटेड है। बैठो। बाय प्यारू, ए प्यारू बाय बाय बाय। आज ये रो नहीं रहा है पापा के लिए। बैठ के ठंडी हवा। इनको ऐसी जगह पे, इसमें इस टाइप की जगह पे बैठने में बड़ा अच्छा लगता है मुझे भी। ई रिक्शा में कार है और ये हमारा जूस। हम लोग वापस आगरा आ गए। बहुत दिन क्या फ्रूटी? नो नहीं दैट फ्रूटी। हाँ ब्रिंग इट ऑन, बिग वन बिग वन। हम वापस गाइस हम लोग आगरा आ चुके हैं, बट मैंने कहा आगरा में जब आ ही गए हैं, एंटर कर ही गए, तो जूस पी लेते हैं। मैंने 8-10 दिन से जूस नहीं पिया है। हाँ क्योंकि गांव में जूस मिलते नहीं है। हाँ तो अब जूस पी लेते हैं, इसके बाद घर जाएंगे। और बहुत थकान हो गई है, 2-3 घंटे बहुत थकान हो गई। मेरे तो पैर मम्मी नमस्ते। बड़ा अंधेरा है यहाँ पे, इतना अंधेरा क्यों करे हुए हो? 7 से 8 ग्राम तक मैंने बहुत अंधेरा। अच्छे से मिक्स करते हैं और इसका भी आटा लगा देते हैं। और लगेगा तो और लगेगा। पूरा आधा लीटर पानी वापस आ गए हैं, 1 किलो आटे के लिए लगता ही है। गाइस हम आ गए हैं अपने कमरे में, फाइनली अपने घर आ चुके हैं। आते ही फ़ैन चला लिया। दरअसल यहाँ से गए थे कार से और आए बस से, तो पैर पूरे सूजन आ रही है पैर के ऊपर बैठे बैठे। आके बस मैंने अभी चेंज करके मैंने कहा आप लोगों से बात करूँ थोड़ी सी। और गाइस अभी डिनर का तो पता नहीं क्या बनेगा, पर जो बनेगा अच्छा ही बनेगा। अब आदत भी नहीं रही ना खाना बनाने की, वहाँ पे सबने इतनी खातिरदारी की है, तो खाना बनाना भूल ही ना गई हूँ कहीं मैं।
दादा चाय तो पीते नहीं है, पर कोल्ड ड्रिंक अभी देती हूँ जाके उनको। और आप लोगों से बाद में बात करूँगी, ज़रा दादा के पास जाती हूँ। चलिए भैया, बैक टू पवेलियन। तो चलिए चलते हैं मम्मी के पास। लो दादा, कपड़े चेंज कर लो ना आप। मेरा व्लॉग देख रहे हैं लेट के। गाइस हमें लग रही है बहुत ठंड। मैंने कंबल ओढ़ लिया है और पनीर की सब्जी रेडी कर दी है। दादा सो गए, दरअसल थक गए होंगे तो सो गए वो कमरे में मेरे। अब उठेंगे लगभग 9:30 बजे, तब मैं उनको डिनर दूंगी। तब तक मैंने कहा हम भी ज़रा आराम कर लेते हैं, थकान सी हो रही थी। गांव के ब्लॉग देखो बहुत हो गए, ठीक है। अब आगरा के ब्लॉग। बाय।